गांव कालवन घने जंगलों से घिरा हुआ एक अंधेरा और सुनसान स्थान था। सूरज की किरणें भी यहाँ बहुत कम पहुँचती थी, जैसे इस स्थान पर कोई रहस्यमय शक्ति थी जो सब कुछ ढक लेती थी। गांव के लोग हवेली के बारे में बातें करते थे और कहते थे कि वहाँ एक शापित आत्मा है, बेलियल। विवेक, जो एक वैज्ञानिक था और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था, से लौटकर गांव आया। उसे हवेली के बारे में सुना था और यह सब बकवास लगा। विवेक अपने कैमरे, टॉर्च और किताबों के साथ हवेली में घुसता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। हवेली के अंदर सड़ीगली लकड़ी और खून जैसी बदबू थी जो उसकी नाक को चुभने लगी। अचानक एक दरवाजा जोर से खुलता है और सामने खड़ा होता है बेलियल। वह एक लंबा, काला प्राणी था जिसकी आंखें जल रही थी और सींग उसकी भयानक उपस्थिति को और भी डरावना बना रहे थे। विवेक भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के बाहर जाने के सारे रास्ते गायब हो चुके थे। बेलियल विवेक को देखता है और बोलता है, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरे ही रहोगे। विवेक की आत्मा बुरी तरह भयभीत हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से धुआं उठ रहा था। जब वे हवेली में गए तो विवेक कहीं नहीं मिला। वहाँ केवल एक दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश था, बेलियल इज बैक। अमावस्या की रात को हवेली से अजीब चीखें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विवेक अब बेलियल का दूत बन चुका है और वह हवेली के आसपास के गाँव वासियों को अगला शिकार ढूंढने भेजता है। गांव में भय का माहौल फैला हुआ था और लोग हवेली की ओर जाने से डरने लगे थे। उसने तय किया कि वह वहां जाएगा, रात बिताएगा और लोगों को यह दिखा देगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात बढ़ने के साथ साथ हवेली में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। फर्श अपने आप चरमराने लगता है, दीवारों से खून रिसता है और विवेक के कैमरे में अजीब आकृतियां दिखने लगती हैं। विवेक भयभीत होने लगता है, लेकिन विज्ञान के प्रति उसका विश्वास उसे रुकने नहीं देता और वह महसूस करता है कि अब वह भागने में असमर्थ है। बताता है कि अब हवेली में कुछ और खतरनाक हो चुका था।